blessings. Prabhu shower us with your blessings. हे मनुष्य, आज आप 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। 2023 में कुछ बड़ा होगा। कली पुरुष का आतंक काफी बढ़ जाएगा। 17 जनवरी 2023 से 20 मार्च 2025 में तृतीय विश्व युद्ध के महाविनाश का प्रथम चरण का समय होगा तथा 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 पृथ्वी पर रह रहे मनुष्यों में त्राही त्राही मच जाएगी। हे मनुष्य, 2023 से कुछ बड़ा होने वाला है। एक ओर प्राकृतिक प्रकोप होगा तो दूसरी ओर महायुद्ध होगा। साल 2023 युग परिवर्तन का चौथा चरण है। साल 2023 एक नई प्रकार का आफत लेकर के आएगा। जलवायु परिवर्तन होगा। 2023 जिस प्रकार कुदरती आपदा लेकर के आएगा उसमें बहुत से लोग मरेंगे, बहुत से लोग मरेंगे, बहुत से लोग मरेंगे। बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है। बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। और तुर्क के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी भूकंप पीड़ितों के बीच अब पहुंचकर उन लोगों से बातचीत की है। घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य का उन्होंने जायजा लिया। तुर्की में भूकंप से आई तबाही को लेकर बड़ी खबर सामने ये आ रही है। एक्सपर्ट का दावा यह है कि इस भयंकर भूकंप के बाद तुर्की 10 फीट धंस गया है। वैज्ञानिकों का दावा यह है कि यह भूकंप इतना ताकतवर था कि इसके चलते तुर्की 10 फीट तक खिसक गया है। इटली के भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर कार्लो डोग्लियानो ने इस बारे में डिटेल जानकारी भी दी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तुर्की का भूकंप इतना ज्यादा ताकतवर था कि जो तुर्की शहर है वो पूरा का पूरा 10 फीट नीचे तक धंस चुका है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले तुर्की का नक्शा क्या कुछ था, लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तुर्की जो है 1, 2, 3 नहीं बल्कि 10 फीट नीचे धंस चुका है। बहुत बड़ा भूकंप आया। बहुत बड़ी तबाही आई। इतना बड़ा झटका कि 3 महाद्वीप एक साथ हिल गए। एक दो नहीं, 5000 से ज्यादा इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और हजारों लोग इन इमारतों में फंसकर मारे गए। इस तबाही और जलजले के बीच भी आ रही चमत्कारों की अनूठी और अनोखी कहानी। जो रेस्क्यू टीम है वो वहां इसी आस में जुटी है कि जितने भी लोग नीचे दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके।
तुर्की के शहरों की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें मलबे के ढेर में बदली इमारतें, आसपास खड़े इमरजेंसी वाहनों और टेंट के बने राहत शिविरों का देखा जा सकता है साफ तौर पर। और जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है वो दिल दहला देने वाली हैं। आप भी जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, किस तरह से तुर्की के इस्लाहिये और नूरदागी इलाके में भूकंप से हुई तबाही का मंजर इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें देखिए। तबाही से पहले आपको वेल सेटल्ड एक पूरा शहर नजर आएगा, किस तरीके से ठीक ढंग से एक शहर बसा हुआ है, लेकिन ठीक तबाही के बाद घर खंडर में तब्दील हो गए हैं। किस तरीके से इमारतें, उनका मलबे का ढेर और आसपास जुटे हुए लोग, उनकी भीड़ इस्लाहिये शहर में दिख रही है। पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील नजर आ रहा है। शहर के बीचों बीच बनी हकी अली ओतुर्क मस्जिद के पास बने घर पूरी तरह से तबाह नजर आते हैं। शहर के सिर्फ 2 ब्लॉक में ही 13 इमारतें ढह गई हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, पहले आप देखते हैं खाली स्टेडियम, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, स्टेडियम के अंदर राहत कैंप बनाने पड़े हैं, क्योंकि जो लोग मलबे के ढेर में फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालकर यहां सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है। भूकंप से पहले की तस्वीर पर नजर डालिए, किस तरह से एक बसा हुआ पूरा शहर और भूकंप के बाद चारों तरफ तबाही। स्टेडियम में किस तरह से राहत कैंप लगे हुए हैं। जो स्टेडियम खाली था, खेल के लिए इस्तेमाल होता था, अब लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है और एक बड़े टेंट वहां पर लगाए गए हैं। बड़ी तादाद में तबाही, ना सिर्फ तुर्की बल्कि सीरिया में भी। लेकिन यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है। अमेरिका की कंपनी मैक्सर ने भी ये तस्वीर जारी की है और जो बताती है कि यह तबाही किस तरह से दिल दहला देने वाली है। बहुत सारा और बहुत बड़ा चक्रवात आ सकता है। साल 2023 विचारधारा की लड़ाई का साल होगा। महंगाई चरम सीमा पर होगी, कई देशों में गृह युद्ध छिड़ेंगे। 2023 से पश्चिमी देशों के लिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। वर्ष 2023 यूरोप के लिए बिल्कुल ही खराब है। यूरोप के बहुत सारे देश आर्थिक मंदी की चपेट में चले जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं जहां भी आएगी उसमें बहुत लोग मरेंगे। जब कुदरत की लाठी चलेगी तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होगी। अमेरिका से लेकर यूरोप तक बर्फीला कहर अभी थमा भी नहीं था कि कई देशों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तबाही ऐसी कि शहर समंदर और सड़कें नहर में तब्दील हो गई हैं। कितनी गाड़ियां बह गई, इनकी तो जैसे कोई गिनती ही नहीं है। 4 मिनट की एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं जिसमें तबाही का असली मंजर बहुत करीब से दिखेगा। कुदरत की मार, बोलिविया में हाहाकार। पानी की प्रचंड मार, शहरों में जल प्रहार। इंसानों में डर, मच रहा तांडव भयंकर। उमड़ा सैलाब, ब्राजील में मुसीबत बेहिसाब। उमड़ता सैलाब, तबाह हुए घर, पानी में डूबे बड़े बड़े मकान और बर्बादी का तांडव ये बताने के लिए काफी है कि कई देशों में कुदरत का क्रोध किस कदर बरपा है। शहरों में जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। जान बचाने के लिए इंसान घरों में कैद होने को मजबूर है, लेकिन प्रकृति इस वक्त भयंकर गुस्से में है, जिसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें दक्षिणी अमेरिकी देश बोलिविया की, जो इन दिनों कुदरत का प्रचंड प्रहार झेल रहा है। यहाँ सैलाबी बवंडर से हर कोई लाचार और परेशान है। बोलिविया के लापस और बेनी में हालात इतने भयानक हैं कि वहां के लोगों का संपर्क दुनिया से टूट गया है। देखिए कैसे भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने पूरे शहर को ले लिया, कैसे बाढ़ ने इस खूबसूरत शहर की सूरत को बदरंग करके रख दिया। ब्राजील की सड़कों पर भी इस वक्त सैलाब का कब्जा है। घरों में पानी भर चुका है। यहाँ कुदरत के कहर के आगे इंसान इस कदर बेबस है
कि इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कैसे ये सैलाब में फंसा ये डिलीवरी बॉय जिंदगी और मौत के बीच फंस कर रह गया था। ये तस्वीरें ब्राजील के साओ पाउलो इलाके की है, जहां सड़कों पर बह रहा सैलाब सब कुछ तबाह कर देने पर आमादा है। दुकानों, मकानों, स्टोर रूम या बेडरूम, किचन, हर जगह सिर्फ पानी का ही कब्जा है। ब्राजील से सामने आ रही ये तस्वीरें भी तस्दीक कर रही हैं कि ये कातिल सैलाब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। आए दिन कुदरत के सितम की जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति इंसानों से बदला लेने पर आमादा है। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत किस कदर खफा है और नतीजा ये तबाही और तांडव है। विनाशकारी पृथ्वी परिवर्तन अर्थात गंभीर मौसम, सूखा, आग और ज्वालामुखी। तुर्की में सबसे भयंकर भूकंप। दक्षिण अमेरिका में बारिश का प्रहार। बार बार फूटते ज्वालामुखी। क्या ये कयामत का सिग्नल है? क्या भारत में भी भूकंप के साथ भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है? भूकंप, बाढ़, बारिश और ज्वालामुखी फरवरी महीने में कुदरती आफत के ये तीन रूप हैं जिन्होंने दुनिया को दहला दिया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चिंता की बात यही है कि यह आफत एक दूसरे से जुड़ी है, किसी को अलग करके नहीं देख सकते। तुर्की के भूकंप की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जब भी भूकंप आता है इसका असर व्यापक होता है। जब भी भूकंप के झटके आते हैं कई इलाकों में ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। जापान में फिर फूटा है ज्वालामुखी। जापान में साकुरुजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो इंडोनेशिया से लेकर जापान तक बड़ी हलचल देखी जा रही है। इस हफ्ते इंडोनेशिया में सेमेरू ज्वालामुखी फूटा। जापान में साकुरुजिमा वोल्केनो से लावा और आग का गुबार निकल रहा है। इन क्लाइमेट चेंज के बीच क्या ये ज्वालामुखी भी बड़ी तबाही की वजह बन सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट, बहते लावे का दरिया और समंदर के खारे पानी में मिलता गर्म लावा, ये तस्वीरें डराने वाली। क्या ऐसी ही तस्वीरें अंडमान में भी देखने को मिल सकती हैं? इन सवालों के बीच एशिया में लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। ताइवान में फूटा मड वोल्केनो। ये वीडियो ताइवान के वनडान मड वोल्केनो का है जो रात में फूट पड़ा है। वानुआतू के समंदर में ज्वालामुखी में विस्फोट। नींद से जागा समंदर के नीचे सो रहा शैतान। प्रशांत महासागर में धधक उठी प्रलय की ज्वाला। भाप, गर्म राख और काले धुएं के गुबार से हाहाकार। वोल्केनो विस्फोट से बढ़ा सुनामी का खतरा।
दहकते ज्वालामुखी से दुनिया में मची खलबली। धरती के साथ समंदर के नीचे वर्षों से सो रहे शैतान एक साथ नींद से जागने लगे हैं। रिंग ऑफ फायर की ज्वालामुखी एक साथ सक्रिय होकर धधकने लगे हैं। ज्वालामुखियों के शिखर से आसमान तक धधकता लाल लावा, गर्म राख और काले धुएं का गुबार उठ रहा है। ज्वालामुखी में हुए विस्फोट की रूह कंपा देने वाली तस्वीरें न्यूजीलैंड के दक्षिण प्रशांत द्वीप देश वानुआतू द्वीप समूह की हैं। प्रशांत महासागर में स्थित वानुआतू में जब ज्वालामुखी फटा तब देखिए कैसे 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक भाप, राख और धुएं का उठता गुबार कोहराम मचा रहा है। वोल्केनो में हुए जबरदस्त विस्फोट से थर्राने लगा। शिखर से दहकते लाल अंगारे के साथ गर्म राख, धुआं और जहरीली गैस का गुबार और भूकंप के झटके से लोग दहशत में आ गए। भूकंप के चलते सुनामी का अलर्ट जारी कर लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हवाई उड़ान के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। हे मनुष्य, 2023 में कुछ बड़ा होगा। 17 जनवरी 2023 से 20 मार्च 2025 में तृतीय विश्व युद्ध के महाविनाश का प्रथम चरण का समय होगा तथा 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 पृथ्वी पर रह रहे मनुष्यों में त्राही त्राही मच जाएगी। एक बड़ी खबर बता देते हैं। वॉर जोन से आ रही है एक नए तरह के वॉर की खबर है। यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया। रूस ने छेड़ा नया अभियान, जलाई जा रही है यूक्रेनी इतिहास और कल्चर की किताबें। पश्चिम देशों को बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन को मदद पर न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी रूस की तरफ से जारी की गई है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान है, लंबी दूरी के रॉकेट दिए तो एटमी खतरा बरकरार रहेगा और रूस इससे पीछे नहीं जाएगा। तो देखिए, पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव जो कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है और ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में युद्ध किस मकाम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, किस मुहाने पर आ गई है ये जंग। और ये आसार क्यों जताए जा रहे हैं कि पहला एटम बॉम्ब गिरने वाला है। आइए देखते हैं कि दिमित्री मेदवेदेव ने और क्या कुछ कहा है। उनका ये बयान बहुत बहुत अहम है। क्या कहा गया है? यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने का फैसला आत्मघाती साबित होगा। एक तरह से चेताया जा रहा है यूक्रेन को। इसके बाद रूस भी जवाब के दूसरे तरीके अपनाएगा। दूसरे तरीके मतलब क्या है? बड़ी मदद जारी रही तो युद्ध कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है ये जंग, इसके आसार नजर आ रहे हैं। पश्चिम से नई मदद से रूस के अंदर तक हमला संभव है और यही वो वजह है जिसके बाद रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता नजर आ रहा है। मेदवेदेव कह रहे हैं इसके बाद जो होगा उसकी यूक्रेन ने कल्पना भी नहीं की होगी, कल्पना से परे होगा जो होने जा रहा है। यूएस ने यूक्रेन को $425 मिलियन का नया पैकेज दिया है, यानी तमाम तरह की मदद यूक्रेन को हासिल हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज से, अमेरिका से। अमेरिकी मदद में एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम भी शामिल है। और इसी के मद्देनजर दिमित्री मेदवेदेव क्या वो ये कह रहे हैं कि अब एटम बम का इस्तेमाल भी मुमकिन है अगर इसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज मदद करते रहे, यूक्रेन आगे बढ़ता रहा तो। और बड़ी खबर, अमेरिका ने 60 ब्रेडले टैंकों की खेप यूक्रेन भेज दी है। साउथ कैरोलिना से रवाना किए गए हैं ये सारे टैंक्स और अमेरिका ने खुद जारी किया है टैंक भेजने का वीडियो। मतलब इसका साफ है कि पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर अमेरिका खुलकर जो यूक्रेन का साथ देता रहा है, वो बाकायदा चैलेंज करता हुआ कि आपकी धमकियों का हम पर कोई असर नहीं, हम टैंक्स दे रहे हैं और बाकायदा वीडियो भी जारी कर रहे हैं।